हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूं डॉक्टर इशराक। एंड सर दर्द एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको होता है, चाहे हम घर बैठे हों, चाहे ऑफिस में काम कर रहे हों, चाहे पढ़ाई कर रहे हो। सर दर्द हमें कभी भी हो सकता है। एंड कुछ लोगों को माइग्रेन की दिक्कत होती है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे जो हमारा सर दर्द या माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, विल बी बैक। मुझे भी सरदर्द हो चुका है, आप लोगों को भी सरदर्द हो चुका है। एंड सरदर्द के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। एंड सबसे पहला फैक्टर होता है सेल फोन्स। फोन आज के टाइम पे एक ऐसी चीज हो गई जो हमारे हाथ में कॉन्स्टेंटली रहती है। हम लोग कॉन्स्टेंटली स्क्रीन पे कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे काम से रिलेटेड हो, चाहे इंस्टा हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो। हम लोग हमेशा सेल फोन पे लगे रहते हैं। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जब हम कॉन्स्टेंटली अपनी आंखों पे स्ट्रेन डालते हैं, हम कॉन्स्टेंटली स्क्रीन पे देखते रहते हैं, तो उसकी वजह से हमारा सरदर्द हो सकता है। पॉसिबली कुछ लोगों के लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो लोग फोन को साइड रख दें या फोन पे काम ना करें, क्योंकि शायद उनका काम जो है वो स्क्रीन से ही चल रहा हो। तो इसके लिए सबसे बेहतर होता है कि आप 20-20-20 का रूल फॉलो कर सकें। यानी कि आपको 20 फीट की दूरी पे देखना है 20 सेकंड के लिए, और हर 20 मिनट पे ये एक्टिविटी को वापस से करना है। इससे आपके आंखों का फोकस जो होगा वो रीसेट होगा, आपके एकोमोडेशन जो होगी आंखों की वो रीसेट हो जाएगी, एंड आपकी आंखें रिकैलिब्रेट कर जाएंगी। ऑल इन ऑल आप लोगों के आंखों पे जो भी स्ट्रेस पड़ रहा है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा एंड वो कम पड़ेगा। एंड जब बात आती है सेलफोन की, तो एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आता है कि हम हमेशा जब भी सेलफोन यूज करते हैं तो हम अपने फेस के बहुत ज़्यादा पास में रखते हैं। एंड आंखों की दूरी जो होती है वो सेलफोन से बहुत कम होती है। जब हम ये चीज़ कंपेयर करते हैं कि अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, यानी कि पेपर वर्क कर रहे हैं या कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई कॉपी पे कुछ लिख रहे हैं, तो उसका जो डिस्टेंस होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है हमारे सेलफोन से। एंड स्क्रीन को इतने पास रखने की वजह से हमारे आंखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, क्योंकि उसको एकोमोडेट करना पड़ता है उस डिस्टेंस के लिए। एंड इसकी वजह से हमारे सरदर्द होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कैफीन। एंड कैफीन पीने से सरदर्द नहीं होता है, बट कैफीन छोड़ने की वजह से सरदर्द हो सकता है। हम कैफीन तब कंज्यूम करते हैं जब हमारे को सरदर्द बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, हमको अपना एक्टिविटी लेवल बढ़ाना होता है, हमको अपना एनर्जी लेवल बूस्टअप करना होता है, इसलिए हम कैफीन पीते हैं। बट जो लोग रेगुलर बेसिस पे कैफीन पीते रहते हैं एंड लार्ज अमाउंट में कैफीन पीते हैं, जब वो कैफीन छोड़ते हैं या नहीं पीते हैं, उसकी वजह से उनको सरदर्द होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि ये एक तरीके से कैफीन विड्रॉल सिम्टम है कि आप कैफीन छोड़ देंगे तो आपका सरदर्द स्टार्ट हो जाएगा। तो सपोज अगर कोई इंसान कैफीन छोड़ना चाहता है या कम करना चाहता है, तो ज़रूरी ये है कि वो धीरे धीरे अपने डोज को कम करता रहे, यानी कि कैफीन का अमाउंट धीरे धीरे कम करता जाए जितना वो पहले पी रहा है। एक बार में अगर छोड़ेगा तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं, तो वो धीरे धीरे करके अपना डोज अगर टेपर करेगा तो उससे उसको नुकसान नहीं होगा, उसको उससे सरदर्द नहीं होगा। एंड कैफीन की वजह से सरदर्द इसलिए होता है कि जब भी हम कैफीन कंज्यूम करते हैं तो हमारे ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट करती हैं, यानी कि नैरो हो जाती हैं। एंड जब हम कैफीन छोड़ देते हैं तो उसकी वजह से हमारे ब्लड वेसल्स जो होते हैं ब्रेन में वो डायलेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन पे प्रेशर पड़ता है एंड सरदर्द होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पिलो। एक आम आदमी की बात करें तो वो अपनी 1/3 जिंदगी जो होता है वो सोने में निकाल देता है, अगर वो 6 से 8 घंटे की नींद रोज ले रहा है। एंड अगर आप 6 से 8 घंटे की नींद रोज नहीं ले रहे हैं तो यानी कि आपके अंदर प्रॉब्लम है, आपको आगे जाके दिक्कत आ सकती है। तो बेटर है कि आप 6 से 8 घंटे की नींद लेना स्टार्ट कर दीजिए। बट पॉइंट ये नहीं है कि अभी आप 6 से 8 घंटे की नींद ले रहे हैं। पॉइंट ये है कि जब आप सोते हैं तो आपका स्पाइन जो होता है वो न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए, यानी कि आपकी स्पाइन को प्रॉपर सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर आप सीधा सोते हैं तो आपको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो स्पाइन होता है वो एक लेवल पे होता है। तो आपको एक छोटा पिलो यानी कि पतला पिलो चाहिए होगा अपने स्पाइन को स्टेबल रखने के लिए। बट वहीं अगर आप साइड पे सोते हैं तो साइड पे सोने के लिए आपको अपने हेड को स्टेबल रखने के लिए, अपने नेक को स्टेबल रखने के लिए पिलो ज़्यादा चाहिए होंगे, आपको कंफर्टेबल पिलो चाहिए होगा, तो आपको सपोर्ट चाहिए होगा अपने स्पाइन को एक न्यूट्रल पोजीशन में रखने के लिए। एंड हमने ये बहुत बार नोटिस किया होगा कि अगर पिलो राइट नहीं होता है तो जब अगली मॉर्निंग हम उठते हैं तो उसकी वजह से हमारे नेक में स्ट्रेन रहता है, हेडेक बढ़ जाता है, पूरा दिन हमारा काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये ज़रूरी होता है कि हम अपना पिलो, इवन अपना मैट्रेस जो होता है वो बहुत अच्छे से चूज़ करें, एंड जो हमारे लिए परफेक्ट होगा वो हम अपने लिए लें। एंड जब हम इतने सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है चीज़। चीज़ में एक सब्सटेंस होता है जिसको हम टायरामीन कहते हैं, एंड ये सारे एजेड फूड्स में प्रेजेंट होता है। एंड टायरामीन का काम ये होता है कि ये हमारी बॉडी में वैसोकंस्ट्रिक्शन कराता है, यानी कि जो भी खून की वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनको नैरो करेगा, पतली करेगा। दिक्कत यहाँ नहीं आती है कि हमारे बॉडी में वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है वेसल्स का, बट जब वैसोकंस्ट्रिक्शन के बाद रीबाउंड वैसोडाइलेशन होता है, यानी कि
जब एक बार पतली हो गई हैं, श्रिंक कर गई हैं, उसके बाद रिबाउंड में वो वेसल्स डायलेट करती हैं, बढ़ती हैं, स्वेल अप करती हैं, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में हेडेक होना स्टार्ट होता है। जब हमारे ब्रेन की वेसल्स डायलेट करेंगी तो हमें हेडेक होगा। एंड जितने भी पेशेंट जिनको माइग्रेन की दिक्कत होती है, हेडेक बहुत सीवियर रहता है, कॉन्स्टेंटली बना रहता है, अगर वो लोग चीज़ खाते हैं या कोई भी ऐसा सब्सटेंस खाते हैं जिसमें टायरामिन प्रेजेंट होता है, तो उनके लिए ये सिचुएशन थोड़ी वर्स हो जाती है, उनका हेडेक बढ़ जाता है, उनको माइग्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इससे बेटर है कि अगर आपको माइग्रेन है या कांस्टेंट हेडेक की कंप्लेन रहती है तो आप टायरामिन कंटेनिंग सब्सटेंसेस ना कंज्यूम करें, या अगर आप कंज्यूम कर भी रहे हैं तो राइट अमाउंट में करें, या अपने आप को एक सेफ जोन में रखें कि हाँ इतना मैं खाऊंगा तो शायद मुझे नहीं होगा। 5वां फैक्टर आता है हमारे दांत। दांत तो सबके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट दांतों को रात में जो लोग घिसते हैं यानी कि ग्राइंडिंग करते हैं दांतों की, उस वजह से बहुत बार हेडेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब आप दांत ग्राइंड करते हैं या एक दूसरे के साथ घिसते हैं तो उससे हमारे जो मैंडिबुलर जॉइंट होता है उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, क्योंकि ये जॉइंट जो है वो हमारे खाने में, मूवमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड यहाँ से बहुत बार पेन जो होता है वो रेडिएट करके हमारे हेड पे जा सकता है, एंड इसकी वजह से हमको हेडेक हो सकता है। तो अगर आप लोग ग्राइंडिंग करते हो दांतों की या क्लेंचिंग करते हो तो बेटर है कि आप अपने डेंटिस्ट के साथ एक बार कंसल्ट कर लें, उनसे ये चीज़ डिस्कस कर लें, एंड अगर ज़रूरत पड़े तो आप एक प्रोटेक्टिव केस ले सकते हैं अपने दांतों के लिए, ताकि वो पहन के आप सोएं एंड आपकी ग्राइंडिंग जो है वो कम हो जाए। 6वां फैक्टर आता है पेन किलर्स। अब आप सोच रहे होंगे पेन किलर्स तो हम तब खाते हैं जब हमको दर्द होता है या सर दर्द होगा तो हम पेन किलर्स लेंगे, तो पेन किलर से कैसे हमारे को सर दर्द हो सकता है? पेन किलर से दिक्कत तब आने लगती है जब हम पेन किलर्स को ओवर यूज करने लग जाते हैं, हम कॉन्स्टेंटली पेन किलर्स खाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमको बहुत बार हेडेक ट्रिगर हो सकता है। जो लोग कांस्टेंट यूज करते रहते हैं पेन किलर्स का सर दर्द होने पे, कि अगर सर दर्द हुआ तो हम दवाई खा लेंगे, हमको सर दर्द होने वाला है तो हम दवाई खा लेते तो शायद सर दर्द नहीं होगा, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की फैक्टर हो जाता है, क्योंकि जब वो दवाई नहीं खाते हैं तो उनको सर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसी कंडीशन को हम लोग रिबाउंड हेडेक्स बोलते हैं या मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक्स बोलते हैं। एंड इसका बहुत सिंपल इलाज होता है कि आप पेन किलर खाना छोड़ दीजिए। मतलब बात बहुत सिंपल है, दर्द खत्म करने के लिए हमको दर्द की गोली नहीं खानी होगी। सबसे कॉमन मेडिकेशन जिसको हम लोग मिसयूज करते हैं वो होता है एसिटामिनोफेन, यानी कि हम लोग कॉमन लैंग्वेज में इसको टाइलेनॉल भी बोलते हैं। एंड इसको हम लोग बहुत ज़्यादा मिसयूज करते हैं, जिसकी वजह से हेडेक्स हो सकते हैं, आपको रिबाउंड हेडेक्स आ सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो होती है जिसकी वजह से हेडेक्स हो सकता है वो होते हैं प्रिस्क्राइब्ड ओपिएट्स। तो जब भी हम ये दवाई यूज़ करें, इंपॉर्टेंट ये है कि उनको हम लोग एक राइट अमाउंट में, राइट डोजेज में, राइट टाइम पे यूज़ करना चाहिए। ओवर यूज़ हमें ड्रग्स का नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से हमको दिक्कत हो सकती है। एंड अगर ये खाने के बाद भी आपके हेडेक्स बने रह रहे हैं या आपको दिक्कत हो रही है तो बेटर ये है कि आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लें, आप प्रॉपर उससे ट्रीटमेंट ले लें। कैप्स, हेडबैंड्स, गॉगल्स, आपके हेडफोन्स, ये सारी चीज़ों से भी बहुत बार हेडेक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड इसकी वजह से हेडेक्स इसलिए होते हैं क्योंकि जब हम ये पहनते हैं तो ये टाइट होते हैं, इसकी वजह से हमारे स्कैल्प में, हेड में जो नर्व्स होती हैं वो कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाती हैं। एंड सबसे मोस्ट कॉमन नर्व्स जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं हमारी ट्राइजेमाइनल नर्व और ऑसिपिटल नर्व। एंड ये जब कंप्रेस होती हैं तो इसकी वजह से हमारा हेडेक जो होता है वो ट्रिगर हो जाता है। बहुत बार हुआ होगा, आप कोई सीरियल देख रहे हैं, आपने हेडफोन लगा रखे हैं, बट थोड़ी देर के बाद आपका हेडेक स्टार्ट हो जाता है। एंड वो सिर्फ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि उसकी वजह से नर्व्स कंप्रेस हो रही हैं। तो अगर आपको सर दर्द होता है, अगर आप कैप पहने हुए हैं या आपने पोनी टेल बना रखी है या आपने हेडफोन्स पहन रखे, इसकी वजह से सर दर्द हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको रिमूव कर दें। अपने साइज़ के हिसाब से, अपने सर के साइज़ के हिसाब से आप नया चीज़ ले लें, नए कैप्स ले लें, ताकि आपको सर दर्द कम। अगली चीज़ आती है प्रिस्क्राइब्ड ग्लासेस, यानी कि हम जो चश्मा पहनते हैं इसका एक प्रिस्क्रिप्शन होता है, और अगर ये प्रिस्क्रिप्शन सही नहीं है या आपका प्रिस्क्रिप्शन चेंज हुआ है, आपको नया नंबर मिला है, तो आपकी आंखों को एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एंड इस ड्यूरेशन में आपको हेडेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या बहुत लोग बाईफोकल या ट्राईफोकल चश्मे पहनते हैं, यानी कि उनमें पास का भी नंबर होता है, दूर का नंबर भी होता है। ऐसी सिचुएशन में आंखों को एडजस्ट करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि आपकी आंखों को एडजस्ट करना पड़ता है कि किस एंगल पे आपको देखना है। एंड जिन लोगों का नंबर गलत होता है, यानी कि आपका नंबर कुछ और है लेकिन आपको चश्मा किसी और नंबर का मिल गया है, उसकी वजह से आपकी आंखों की आई मसल्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है ना। आपकी आंख में 6 आई मसल्स होती हैं, एंड अगर इन पे स्ट्रेन पड़ेगा, अगर इनमें दर्द होगा तो आपको हेडेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके सर में भी दर्द ज़रूर होगा। या इवन बहुत बार फ्रेम हमारा ऐसा होता है जिसकी वजह से हमारी नाक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है, नाक कंप्रेस हो रही होती है, या इवन हमारे कान के पीछे बहुत ज़्यादा कंप्रेशन हो रहा होता है, या हमारे टेम्पल्स पे भी बहुत ज़्यादा कंप्रेशन पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमको ये देखना है कि हमारा फ्रेम जो है वो हमारे को कंप्रेस नहीं कर रहा हो, हमारे को उसकी वजह से दर्द ना हो रहा हो, एंड हमको सही फ्रेम अपने लिए लेना चाहिए। ये चीज़ हमने बहुत बार नोटिस करी होगी कि अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा के आता है या इवन कोई एक पर्टिकुलर सेंट लगा के आता है जो हमको नहीं सूट करता है, इसकी वजह से हमको सर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है।
एग्जैक्ट रीज़न इसका क्या है ये हमें नहीं पता है, बहुत सारी स्टडीज़ हुई है बट एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता है। मोस्ट प्रॉब्ली इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से हमारे वेसल्स जो होते हैं वो डायलेट करते हैं ब्रेन में, जिसकी वजह से हमको हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको कॉन्स्टेंटली हेडेक बना रहता है या इवन आपको माइग्रेन रहता है तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे इन पे ध्यान रखिए, ताकि आप अगली बार ये देख सकें कि कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका हेडेक ट्रिगर हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे फिट।